दोस्तों नमस्कार, मैं हूं केशरी पांडे और आप देख रहे हैं अनकट क्राइम कवरेज। दोस्तों नॉर्मली अमूमन हम क्या कंसीडर करते हैं कि अगर कोई पुलिस वाला है तो समाज का एक ऐसा रक्षक स्तंभ है जो कि समाज की इकाइयों को जोड़ता है, समाज में ऐसी कोई घटना होने से रोकता है जो कि संभावित नहीं है। लेकिन आज की डेट में क्या ऐसा भी हो सकता है कि पुलिस वाले जिनको सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई हो वही ऐसा करना शुरू कर दें? तो उसका आंसर है जी हाँ, बिल्कुल आप ये सोच सकते हैं, क्योंकि हर कोई पुलिस वाला सही मायनों में रिस्पॉन्सिबल नहीं होता। जॉब मिलने से किसी की मेंटेलिटी आप चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि मेंटेलिटी चेंज करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा प्रयास करने की ज़रूरत है। और ऐसा ही कुछ होता है। मुंबई की एक छोटी सी जगह है जिसका नाम है नाला सुपारा। दोस्तों नाला सुपारा में एक ऐसी घटना घटती है जहाँ पे कि एक पुलिस वाले ने ही अपनी वाइफ की जो दोस्त थी उसके साथ ऐसा कुछ कर दिया जो कि बिल्कुल ही एक्सपेक्टेड नहीं था, जो कि बिल्कुल ही संभावित नहीं था। दोस्तों नाला सुपारा में एक लड़की होती है जिसका नाम होता है सुमन। सुमन क्या है, अपने वाइफ अपने हस्बैंड के साथ काफ़ी टाइम से नाला सुपारे के एक किराए के फ्लैट में रहती थी। एक दिन क्या होता है कि अपने हस्बैंड से ज़बरदस्त लड़ाई होने के बाद ये जो सुमन होती है बहुत ज़्यादा परेशान होती है, और परेशान होने के बाद इस झगड़े में अपनी जो फ्रेंड होती है प्रिया को कॉल करती है और बोलती है कि प्रिया यहाँ पे मेरे घर पे आ जाओ, क्योंकि मेरे पति जो है वो उन्होंने मेरे ऊपर हाथ उठाया है, मेरे से बहुत ज़्यादा बदसलूकी की है और मैं आज फाइनल डिसीजन लेना चाहती हूँ, मुझे अपने साथ ले चलो, मुझे यहाँ से छुटकारा चाहिए। होता भी है जब हम कभी दुख में होते हैं, परेशानी में होते हैं, तो अपने या तो घर वालों को कॉल करते हैं या तो अपने किसी खास मित्र को कॉल करते हैं, दोस्त को कॉल करते हैं जो हमें उस मुसीबत से निकाल सके। और ऐसा ही करती है सुमन। प्रिया आती है, प्रिया आने से पहले सोचती है कि मैं अपने हस्बैंड को अपने साथ ले चलती हूँ और शायद वो इस मामले में हमारी मदद कर पाए। हस्बैंड के साथ प्रिया सुमन के घर पहुँचती है और इन दोनों ने रात को लगभग 2 बजे सुमन को अपने घर ले गए ये लोग, अपने फ्लैट पे ले जाने के बाद इन दोनों में सब कुछ, इस परिवार में सब कुछ सही चलता है। इन दोनों ने अपने ये जो सुमन होती है अपने पति को अपने फ्लैट पे ही छोड़ देती है और अपने फ्रेंड के साथ उसके फ्लैट पे चली जाती है। इस घटना की जो मेन वजह थी वो ये थी कि सुमन का जो पति था बहुत ज़्यादा ये ड्रिंक करता था और बहुत ही ज़्यादा ऐसी कंडीशन में होता था, बिल्कुल बेसुध वाली कंडीशन में, अनकॉन्शियस सी कंडीशन में कुछ भी बोलना, कुछ भी कर देना, किसी भी तरीके की रिएक्टिव आई मीन एक्टिविटी करना उसकी आदतों में शुमार था। और यही वजह थी कि सुमन इन आदतों से थक गई थी। उसको लगता था कि शायद वो सब कुछ कर चुकी हूँ जो इम्प्रूव करने के लिए ज़रूरी है, लेकिन एक ही चीज़ नहीं हो रही थी, वो थी कि उसके हस्बैंड की जो बिहेवियर था, उसके हस्बैंड का जो आदत थी वो ख़त्म नहीं हो रही थी। और यही वजह होती है कि सुमन बिल्कुल परेशान हो जाती है और अपनी फ्रेंड के फ्लैट पे चली जाती है। ये जो प्रिया होती है, प्रिया उपाध्याय, इसका जो हस्बैंड होता है वो मुंबई पुलिस में ही एक कांस्टेबल की पोजीशन पे तैनात है। कांस्टेबल मतलब पुलिस डिपार्टमेंट में एक जिम्मेदार पोजीशन, भले ही छोटे तबके की पोजीशन है लेकिन सबसे ज़्यादा काम, सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी इसी पोजीशन के ऊपर होती है। फाइनली क्या होता है, ये जो प्रिया होती है अपने बच्चे को स्कूल छोड़ने चली जाती है सुबह। और अब जी जो इसका हस्बैंड होता है ये नोटिस करता है कि इसकी वाइफ की जो पत्नी होती है सुमन, वो फ्लैट पे उसके साथ अकेली रह जाती है। और इसने क्या किया कि मैं तुम्हारे घर पे सब कुछ फिक्स कर दूंगा, मैं पुलिस डिपार्टमेंट पे हूँ, मैं थाने में हूँ और मैं इस मामलों को बिल्कुल रफा दफा कर दूंगा, चिंता मत करो, बस जो मैं जो जो बोलता हूँ वो करो। मुझे तुमसे एक पैसे नहीं चाहिए, बस मुझे तुमसे जो फेवर चाहिए वो मेरे साथ करो। और इस ऐसा बोलने के साथ साथ ये पुलिस वाला वो सब कर जाता है सुमन के साथ जो नहीं करना चाहिए था, जिसके बारे में हम और आप सोचते तक नहीं हैं। एक जिम्मेदार पुलिस में रहने के बाद, पुलिस डिपार्टमेंट में रहने के बावजूद भी अगर कोई ऐसा इंसान इस तरीके की घटनाओं को अंजाम देता है तो ये वास्तव में एक शोचनीय घटना है जिस पे हमें बहुत ही ज़्यादा एक्शन लेने की ज़रूरत है। और यही होता है, प्रिया के घर पे आने के पहले से सुमन वो सब कुछ अपना गंवा चुकी थी जो उसको नहीं गंवाना चाहिए था। और जब आती है रो रो के अपने फ्रेंड से सब बातें बताती है, प्रिया अपने पति से पूछने की कोशिश करती है तो पति कहता नहीं, मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाती है। लेकिन जब ये सुमन जो होती है नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में जाके शिकायत करती है, सब बातें बताती है, पुलिस जो होती है, एसपी जो होते हैं वहाँ के, वो तुरंत एक्शन में आते हैं। इनका मेडिकल रिपोर्ट होता है, मेडिकल टेस्ट कराया जाता है। मेडिकल टेस्ट में सारी बातें सामने आती हैं कि इस सुमन के साथ वो सब कुछ हुआ है जो वो बता रही है। दोस्तों आज की इस घटना को मैं बताना चाहता हूँ। मैं महाराष्ट्र पुलिस का ट्विटर जो था, आपने वो देख लिया, ट्विटर अकाउंट पे क्या ट्वीट किया गया है। ये जो घटना जिन जिन चीज़ों में कवर की गई है वो भी मैंने आपको स्क्रीनशॉट दिखाने की कोशिश की है। आप सोचिए कि समाज में कैसी विकृत मानसिकता वाले लोग हैं जिनके ऊपर शिकंजा कसना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट में कोई आला अधिकारी ही क्यों ना हो। किसी को कोई अधिकार नहीं बनता कि किसी मजबूर, किसी गरीब या फिर किसी ज़रूरतमंद औरत के ऊपर इस तरीके से अन्याय किया जाए।
दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और अपनों का ख्याल रखिएगा, क्योंकि समय सही नहीं है। यहाँ पे आपकी एक्टिवनेस, आपकी सतर्कता और आपका जो नॉलेज है वही आपको इन सब चीज़ों से बचाएगा। और ट्रस्ट कीजिए, आज की डेट में जो समय चल रहा है, आने वाले समय में ये टाइम और भी ख़राब होने वाला है। इसलिए अपने बच्चों को कुछ दें या ना दें, संस्कार ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं कल एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।